हरे कृष्णा, राधे राधे। महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि पर हम अपने ठाकुर जी प्यारे से लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे और साथ ही जानेंगे कि महाशिवरात्रि कब है और पूजा कैसे करनी है। तो चलिए, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी के साथ साथ अपने प्यारे से लड्डू गोपाल की हम पूजा सेवा करेंगे। विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा का खास महत्व होता है। तो जो लोग कृष्ण भक्त हैं वो लोग अपने ठाकुर जी के साथ में महाशिवरात्रि कैसे मनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जल्दी उठेंगे। उस दिन उठने के बाद में हम अपने घर की साफ सफाई करेंगे और जो डीप क्लीनिंग है आप एक दिन पहले कर सकते हैं, दिन और तिथि देख करके। तो उसके बाद में हम आ जाएंगे, स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर लेंगे और अपने मंदिर की सफाई करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो एक दिन पहले अपने मंदिर की सफाई कर सकते हैं। जो भी वस्त्र आपने बिछा रखा है मंदिर में, चुनरी जो भी उड़ा रखी है, उनको सभी को चेंज कर दीजिएगा। क्योंकि जब कोई महापर्व आता है, हम कृष्ण भक्तों के लिए, जो भी भोले बाबा के भक्त हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये त्योहार होता है, तो स्पेशल होता है हम सभी के लिए। तो महाशिवरात्रि हम अपने ठाकुर जी के साथ में बहुत ही धूमधाम से ठाकुर जी के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जिस भी पात्र में आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, उसमें हम ठाकुर जी को बिठाकर स्नान कराएंगे। तो देखिए, जो लोग लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो वो सुबह जगाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को आप दूध का भोग लगाते हैं तो दूध का भोग लगा सकते हैं, और जल पिलाते हैं तो जल पिला सकते हैं। उसके बाद में हमें ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराना है, या आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। क्योंकि विशेष तिथि होती हैं, जैसे कि मैंने बताया है, तो विशेष हमारे ठाकुर जी की सेवा भी होती है। तो ठाकुर जी की सेवा करना आसान नहीं है, लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं वो भक्त की भक्ति पर रीझ जाते हैं। तो जैसे भक्त सेवा करता है, ठाकुर जी वैसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा भाव की सेवा होती है। तो हम यहाँ पर ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, फिर चाहे आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। मैं पंचामृत को एक ही जगह इकट्ठा बना लेती हूँ, अलग अलग चीज़ों से स्नान नहीं कराती हूँ। क्योंकि त्यौहार वाले दिन हम लोगों के पास, हम जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारे पास बहुत कम समय होता है। हमें मंदिर भी जाना होता है, बहुत सारे घर के कार्य भी करने होते हैं, और पूजा भी हमें टाइम से करनी होती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने पंचामृत स्नान करा दिया है, और अब उनको हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। आप अपने ठाकुर जी के लिए जो शिव जी के वस्त्र होते हैं वो ला सकते हैं। मैंने अभी नहीं खरीदे हैं, तो मैं यहाँ पर ठाकुर जी को नैपी पहनाकर उनको ड्रेस पहना दूंगी और एक हल्का सा स्वेटर पहना दूंगी। क्योंकि अभी सर्दियाँ पूरी तरह से गई नहीं है, और मैंने काफ़ी दिन पहले ये वीडियो बना दी है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी होली की वीडियो बनाइएगा, लड्डू गोपाल के साथ शिवरात्रि कैसे मनाएं। तो आप सभी लोगों के कमेंट पर मुझे वीडियो जल्दी लेकर के आनी होती है। तो स्वेटर पहनाने के बाद में हम ठाकुर जी को पूरा शिव जी बना देंगे, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। बहुत ही सुंदर से हमारे प्यारे से ठाकुर जी जो हैं शिव जी बन जाएंगे। महाशिवरात्रि का पर्व हमारे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान शिव को जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो देखिए, उस दिन आप अपने ठाकुर जी के लिए भी बेलपत्र ला सकते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को जो हेयर हैं यही बना दिए, और इसी से हम ऊपर जूड़ा बना देंगे। और आप कोई ब्लैक कलर की रबड़ बैंड लगा सकते हैं, या ब्लैक धागे से इस तरह से बांध देंगे। उसी में अगर आपके पास छोटे वाले रुद्राक्ष की माला है तो वो लपेट देंगे। मेरे पास यहाँ पर रुद्राक्ष के कलर की ही एक माला है मोती की, तो वो मैं यहाँ पर सिर पर पहना दूंगी, जिससे हमारे ठाकुर जी एकदम शिव जी की तरह लगेंगे। और चंद्रमा आप किसी भी पेपर से बना सकते हैं जो सिल्वर कलर का हो, और एक आइस बना लेंगे जो कि हम ठाकुर जी के लिए बीच में लगाएंगे, क्योंकि हमें शिव जी के रूप में इनको तैयार करना है। और एक माला हम रुद्राक्ष की गली में पहना देंगे। तो इस तरह से हमारे जो ठाकुर जी हैं सुंदर से शिव जी के रूप में तैयार हो जाएंगे। और ये जो त्रिशूल है, मैंने माता रानी का है, जो सिरा वाली माता होती हैं उनका है, उनका पकड़ा दिया है। देखो भक्तों, अगर हम महादेव के प्रिय भक्त की बात करें तो भगवान शिव के परम भक्ति में से रावण को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं ही रावण को अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक बताया है। तो आज हमारे जो ठाकुर जी हैं वो शिव जी बने हैं। तो क्या हम ठाकुर जी को तुलसी दल समर्पित करेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम अपने ठाकुर जी को किसी भी रूप में तैयार कर दें, लेकिन वो
हमारे ठाकुर जी ही रहेंगे हमारे लिए। हम तो प्रेमवश ठाकुर जी की हर भाव में, हर त्योहार पर अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और ठाकुर जी के पास में हम ताज़ा जल रख देंगे। जो जल आपने रखा है वो पौधों में डाल देंगे या आप अपनी चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी दल डाल देंगे और जो भी आपके पास फल फ्रूट हैं वो ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। वैसे तो महाशिवरात्रि वाले दिन बेर का भोग लगाया जाता है। बेरों का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर बेर का भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, बेर के पीछे की एक कहानी है। ऐसे में बेर शिवलिंग पर चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है और शिव पुराण में भी इसका उल्लेख बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और धन से जुड़ी कैसी भी समस्या हो, तंगी हो या कर्ज हो, इससे हमें सबसे छुटकारा मिल जाता है। तो बेर हम अपने ठाकुर जी को जरूर से समर्पित करेंगे और हम अपने दर्पण जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार हमने अपने मन से बहुत सुंदर किया है और हमारे ठाकुर जी को भी आशा करते हैं ये पसंद आएगा। इत्र लगाएंगे, ठाकुर जी को फूल समर्पित करेंगे। तो फूल आप एक दिन पहले ला करके रख सकते हैं, बेलपत्र आप पहले ला के रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमें बहुत सारी पूजा करनी होती है और साथ ही हमें मंदिर भी जाना होता है। तो इसलिए आप पहले ही एक दिन पहले व्यवस्था करके रख लीजिएगा इन सभी चीज़ों की। और ठाकुर जी को मैंने यहाँ पर दूध का और गुड़ का भोग लगा देंगे। साथ ही मैंने फ्रूट्स रख दिए हैं। जो भी आपके पास फल फ्रूट है उनका भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको महाशिवरात्रि वाले दिन बेरों का भोग विशेष करके लगाना है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तरह तरह की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन्हीं में से एक है बेर। बेर का भोग माता पार्वती शिव जी को लगाती थी, क्योंकि अधिकतर वे कैलाश पर्वत पर ही रहते थे और वहां पर बेर के वृक्ष बहुत अधिक थे। इस कारण से माता पार्वती बेर का भोग लगाती थी और यही प्रथा चली आ रही है। यह विधान देवी देवताओं और ऋषियों द्वारा निभाया जाने लगा। फिर मनुष्यों ने भी इसका पालन करना शुरू कर दिया। तभी से ये परंपरा बन गई है। महाशिवरात्रि के दिन फल के रूप में बेरों का भोग लगाया जाता है, यानी बेर समर्पित किए जाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन आप घर में जो भी भोजन पकाते हैं, वैसे तो अधिकतर लोगों का व्रत होता है, लेकिन आप अपने ठाकुर जी को भोजन का भोग लगा सकते हैं, उनके लिए पका सकते हैं। और देखिएगा, अपने ठाकुर जी को महाशिवरात्रि के दिन हमें गुलाल जरूर से समर्पित करना है। गालों पर गलचप्पे लगाने होते हैं। और जो भी आपने अपने ठाकुर जी को ज्वेलरी पहनाई है, जब रात्रि में आप उनको शयन कराएंगे तो आराम से उतार करके उसके बाद ही हमें ठाकुर जी को शयन कराना है और उनके हाथ पर दबाकर सुलाना है। क्योंकि जब विशेष सेवा हम ठाकुर जी की करते हैं तो वो भी विशेष सेवा लेने में थक जाते हैं, क्योंकि छोटे बालक हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों का ख्याल करके आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो बहुत अधिक पुण्य फलदायी होती है। तो इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अब होली आने वाली है तो होली की बहुत सारी वीडियोज़ ठाकुर जी की आने वाली है। होली हम ठाकुर जी के साथ कैसे खेलें, रंगों की होली, फूलों की होली, तो हमसे जरूर जुड़िएगा। साथ ही राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।